नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 28वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आकृतियों की गणना। मतलब आप लोगों को ना आकृतियों की गणना के अंतर्गत ना त्रिभुज दिया जाएगा, चतुर्भुज दिया जाएगा, वर्ग दिया जाएगा, आयत दिया जाएगा। इस प्रकार के आप लोगों को चित्र दिया जाएगा और उन चित्रों के माध्यम से आप लोगों को ये बताना होगा कि उसमें कितने त्रिभुज है या वर्ग है या चतुर्भुज है, ये आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, तो आज का ना ये जो प्रश्न है ना, मतलब ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर साल प्रश्न पूछा जाता है। आप लोगों को एक चित्र दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितना वर्ग है या कितना त्रिभुज है, ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो आज के इस जो टॉपिक है ना, उसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और मैं आप लोगों को सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं समझाऊँ ना, वैसे ही आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखना और समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों को ना वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, इसके ना कितना कितना इसमें वर्ग होता है, त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, इसको पहचानना सिखाऊंगा विथ ट्रिक के साथ। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को ये जो क्लास है उसे अटेम्प्ट करना है। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो रूल होगा ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उसका प्रैक्टिस करना, चाहो तो शॉर्ट में नोट करके रख लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो छोटा सा निर्देश करके दिया है इसको ध्यान से पढ़िए। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों में एक चित्र दिया होता है और उस चित्र में किसी दी गई आकृति की संख्या के बारे में पूछा जाता है। अतः हम यहाँ विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, घन, वृत्त आदि की गणना करना सीखेंगे। सबसे पहले हम वर्ग और आयत की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसमें देखो, ये आप लोगों को एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा। कैसे? तो एग्जाम्पल फर्स्ट करके दिया है, इसको देखो। निम्न आकृति से संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए करके बोला है। और सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया है, कुल वर्ग की संख्या बताइए। तो आपको ये चित्र को देखना है और इस चित्र में वर्ग की संख्या को बताना है। अब ये जान लो सबसे पहले कि वर्ग होता क्या है। वर्ग उसे कहते हैं जिसमें ना चारों जो इसके भुजा होता है ना वो बराबर होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ का भुजा देखो, इस तरफ का, इस तरफ का, इस तरफ का, चारों का जो भुजा होगा ना वो बराबर होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। उसके अलावा आयत अगर बोला जाएगा तो क्या होगा, आयत हम लोग देखेंगे तो ऊपर नीचे का जो भुजा होगा वो बड़ा होगा, मतलब लंबा होगा। और उसके अलावा अगल बगल का जो भुजा होगा ना वो क्या होगा, वो इसके बराबर होगा। इस तरफ का जो भुजा है वो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, और इस तरफ का जो भुजा है वो ऊपर नीचे का बराबर होगा। ठीक है, लंबाई ऊपर नीचे का भुजा ज़्यादा होगा और अगल बगल का भुजा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आमने सामने की जो भुजा होगा वो बराबर होगा, तो उसे हम लोग आयत बोलेंगे। ठीक है, और वर्ग में चारों तरफ का जो भुजा होता है ना वो सेम टू सेम होता है, मतलब बराबर होता है एक साइज का, तो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है कि ये जो आप लोगों को चित्र दिया है ना उसमें कितना भुजा है, आप लोगों को ये बताना है ये चित्र में। ठीक है, तो देखो प्रश्न में कुल वर्गों की संख्या बताइए करके बोला है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और या ऑप्शन डी 9। तो आपको ये बताना है इस प्रश्न में कि इस चित्र में कितना भुजा है, ये बताना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कि कितना इसमें भुजा है। उसके बाद मैं आप लोगों को विथ ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो आप लोगों को सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को ना अलग अलग तरीके से सारी चीज़ों का आंसर देते हुए चलूँगा और सरल से सरल तरीके से समझते हुए चलेंगे आज के इस टॉपिक को। तो चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो इसमें क्या बोला है, कुल वर्ग की संख्या इसमें पूछा है। तो वर्ग क्या होता है, जिसके चारों भुजा बराबर में रहे उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग की संख्या कितना है, 5 है। कैसे है, तो आप लोगों को फॉर्मल तरीके से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, फिर आप लोगों को ट्रिक के साथ बताऊँगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखो, ये 1 हो गया, दूसरा ये 2 हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो ये 4 इसमें वर्ग नजर आया और पांचवा जो होगा वो ये पूरा बड़ा सा हो जाएगा। तो ये 5 वर्ग आप लोगों को समझ में आया ना। उसके अलावा आप लोगों को ना ऐसे जो प्रश्न आएगा उसको कैसे ट्रिक के साथ सॉल्व करना है ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला देखो आप लोगों को ना जितना इसमें क्या है वर्ग दिया जाएगा या आयत दिया जाएगा तो क्या करना है, यहाँ ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितना भी आप लोगों को वर्ग या आयत मिले ना इस प्रकार से अलग अलग है ना, ऐसा ऐसा आप लोगों को वर्ग या आयत मिलेगा। तो आपको क्या करना है,
इस तरफ से आप लोगों को जो वर्ग है उसको काउंट करना है ऊपर से, और नीचे का जो शुरुआती है ना वहाँ से आप लोगों को काउंट करना है, जैसे 1 2 3 करके ऐसे करके आप लोग काउंट करना है। और काउंट करोगे कैसे देख लो, पहला इसमें लिख लिए हम लोग, दूसरा इसमें लिख लिए, है ना। उसके बाद क्या होगा, पहला ये फिर से हो जाएगा और नीचे की तरफ दूसरा हो जाएगा। आपको कैसे इसको गिनना होगा, तो देखो इसको क्या करना है, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो देखो इस तरफ का लास्ट का और इस तरफ का लास्ट का दोनों जो संख्या है ना उसको आपस में गुणा के फॉर्म में ऐसे रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद देखो इस तरफ से क्या होगा, इस तरफ से काउंट कर लिए, अब बचा ये, तो ये जो है ना इस तरफ से भी 1 होगा और इस तरफ से भी 1 होगा, है ना। तो इसको भी क्या करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद जितना इसमें संख्या आएगा ना वो इसका आंसर होगा। जैसे तो 2 2 ने कितना होगा, तो 2 2 ने 4 हो जाएगा। यहाँ 1 एकम कितना होगा, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, 1 एकम 1। 4 और 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा आप लोगों को, आगे जब आप लोगों को आयात को समझाऊंगा ना तो ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो आप लोगों को थोड़ा सा और समझाता हूँ। जैसे देखो इस तरफ 3 है ना, तो इस तरफ का आप लोगों को 3 लेना है, और इस तरफ कितना है, मान के चलो इस तरफ 4 होगा, तो गुना करके 4 ले लेना है। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पास 2 दिया है और यहाँ पास 3 दिया है, तो फिर से क्या करोगे, 2 और फिर से गुना करके 3 करोगे, ये हो गया। उसके बाद क्या करोगे, 1 गुना 2 करके फिर से करोगे। अब इन सारे को जो गुना के फॉर्म में है उसको करोगे, और उसके बाद फिर प्लस का फॉर्म में है उसको प्लस करोगे। तो जितना उसमें संख्या आएगा ना वो इसका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को लेते हुए चलना है। आगे आप लोगों को समझाऊंगा, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। तो ऐसे 2 तरीके से इसका आंसर जो है वो ले सकते हो। इस प्रकार से छोटा अगर वर्ग दिया है ना तो आप लोग नॉर्मल काउंट कर सकते हो, इसको 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 4 वर्ग हो जाएगा, और ये जो बड़ा सा वर्ग है ना वो करके 5 हो जाएगा। तो कुल वर्गों की संख्या कितना है, तो 5 इसमें हो जाएगा। समझ में आया फर्स्ट वाला। चलिए सेकंड को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको ध्यान से पढ़िए, फिर तीसरा को सॉल्व करेंगे। कुल आयातों की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो ये जो आप लोगों को चित्र दिख रहा है ना ऊपर वाला, इसमें कितना वर्ग है, आयात है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। अब इसमें वर्ग नहीं पूछा है, आयात पूछा है, तो आपको बताना है 7 8 9 या 6 होगा, तो कितना वर्ग होगा आप लोगों को ये बताना है। इसमें देख लो 6 7 8 9 करके दिया है, तो आपको अब आयात को बताना है कि इसमें कितना आयात है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखो सबसे पहले मेरे भरोसे मत रहो, खुद आंसर लेने की पहले कोशिश करो अपने से। जब तक खुद से आंसर नहीं लोगे तो कौन आएगा जी, मैं आप लोगों को एग्जाम में थोड़ी ना आऊँगा बताने हैं। तो ट्राई किया करो खुद से पहले, उसके बाद तो मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा ही ना इसका आंसर को, लेकिन खुद से ट्राई करो इसमें कितना आयात है। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 9 इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा का कैसे, कुल आयात की संख्या बताइए। तो उसमें जो चित्र दिया है उसमें आयात की संख्या जो होगा ना वो 9 होगा। कैसे होगा, चलिए बनाते हैं, ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। आयात को बताता हूँ। इस प्रकार के आयात किसे बोलेंगे, तो आयात आप लोगों का ना इस प्रकार से जो होगा ना, ऊपर की जो रेखा है वो बराबर होगा और अगल बगल की जो रेखा होगा वो बराबर होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयात बोलेंगे। अब आप लोगों को आयात को पहचानने का तरीका बताता हूँ, 9 कैसे होगा ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों को ज्ञात करने का तरीका यह है कि आप लोगों का ना ऊपर का जितना भी बॉक्स नजर होगा ना उसको आप लोगों को काउंट करना है। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, है ना, तो ये दूसरा हो जाएगा। नीचे से भी काउंट करना है आप लोगों को किनारे को, ठीक है। मतलब इस तरफ के आयत को काउंट करना है और इस तरफ के आयत को, कॉर्नर को काउंट करना है। तो ये पहला हो जाएगा और ये ऊपर का दूसरा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये पहला हो जाएगा, यहाँ से भी काउंट करेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा। ये आप लोगों ने काउंट कर लिया। अब काउंट करने के बाद क्या करना है आप लोगों को ये बता दूं। आप लोगों को सबसे पहले ना इस तरफ का जो बॉक्स होगा ना उसको काउंट करना है। तो एक और कितना हुआ है, ये 2 दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस करके 2 लिख लेना है, ऐसे लिख लिए। फिर आप लोगों को इसमें गुना का साइन करना है। उसके बाद नीचे से काउंट करो आप लोग, 1 ये हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। तो फिर से 1 करो और फिर प्लस करके फिर से 2 कर दो, ये होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है 2 बातों का। अगर आप लोगों से ना अगर वर्ग पूछे तो यहाँ पर गुना का फॉर्म आएगा पहले में, उसके बाद यहाँ पर प्लस का फॉर्म आएगा।
अगर वर्ग पूछेगा तब। लेकिन अगर आयात पूछेगा ना तो फर्स्ट वाला में आप लोगों को गुना का फॉर्म लेना है, सेकंड में जब करोगे ना तो यहाँ प्लस लगाना है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान देना है इसमें, ठीक है। यही इसका ट्रिक हो जाएगा। अब कैसे होगा ये जान लो। देखो दोनों को काउंट कर लिया है आप लोगों ने ना, तो आप लोग ये बताओ कि इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद गुना का फॉर्म को सेम लिख दे रहो, इसको अगर दोनों को जोड़ेंगे संख्या को तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब 3 तिया कितना होता है जी, 3 तिया 9 हो जाता है। तो इस ये जो चित्र दिया है उसमें आयात की संख्या कितना है, तो टोटल 9 हो जाएगा। समझ में आया, 3 तिया 9। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़ो, इसमें क्या बोला है। देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा को, कुल आयात की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9 करके दिया है। आयात की संख्या बोला है इस चित्र में। तो आयात की संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों का जो भी चित्र दिया है उस चित्र में ना इस तरफ की जो आप लोगों का बॉक्स दिया है उसमें उसको काउंट करना है। तो पहला और दूसरा ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। अब इस तरफ का जितना भी बॉक्स दिया है इसको आप लोगों को काउंट करना है। तो ये पहला हो गया फिर से ऊपर का, और ये दूसरा हो गया फिर से। काउंट कर लिया आप लोगों ने। आयात का नियम को थोड़ा सा जान लो। आयात के नियम में क्या करना है, पहला और ये दूसरा जो लिखा है ना, तो आप लोग पहला ऐसे लिखे और उसके बाद इसमें क्या होगा, प्लस का फॉर्म आएगा। जब काउंट करोगे तो दूसरा आ जाएगा। ये लिख लिया, इस तरफ का काउंट कर लिए, है ना। उसके बाद इसमें क्या होगा, गुना का फॉर्म लगेगा, है ना। अगर वर्ग पूछते तो यहाँ पर गुना का फॉर्म होता, यहाँ पर प्लस होता। लेकिन अगर आयात पूछा है तो यहाँ पर आप लोगों का प्लस होगा और यहाँ पर गुना का फॉर्म होगा, ये ध्यान रख लिए। उसके बाद अब इस तरफ का जो है ना इसको काउंट करेंगे, जो नंबर है उसको। तो फिर से ये पहला हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या करेंगे हम लोग, प्लस का फॉर्म करेंगे, ठीक है। गुणा का नहीं होगा, प्लस का फॉर्म होगा। और ये 2 लिख लिए। अब इसमें ख़त्म हो गया। इसको आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इस तरफ का और इस तरफ का काउंट करना है, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, 1 और प्लस कितना होगा, 2 कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। यहाँ गुना का गुना हो जाएगा। और 1 और 2 कितना होगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों का आपस में फिर से गुना करेंगे तो 3 तिया कितना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न क्रमांक दूसरा का, तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो आप लोगों को नियम बताया उसको आप लोगों को याद रखना है इसमें, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। बनने वाले केवल आयातों की संख्या बताइए। तो आपको बताना है आयात की संख्या इसमें कितना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 9। तो क्या इसका आंसर होगा अब। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है 4, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बनने वाले केवल आयातों की संख्या बताइए। इसमें देखो प्रश्न में केवल आयात बोला है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को प्रश्न क्रमांक दूसरा में बताना भूल गया था, अगर कुल आयातों की संख्या बोले ना तो कुल आयातों में ना वर्ग और आयात दोनों शामिल होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इस प्रश्न में ना वर्ग को भी काउंट किया गया है और आयात को भी काउंट किया गया है, दोनों मिलाकर की जो संख्या आया है वो 9 आया है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है केवल आयातों की संख्या पूछा है, तो केवल जो आयातों की संख्या होगा वो 4 होगा। कैसे होगा ये जान लो। सबसे पहले चित्र को देखो आप लोग, आयात किसे कहते हैं ये जान लो। आयात जो होता है वो कैसा होता है, आयात सिर्फ इस प्रकार से होता है, ऊपर का और नीचे का जो रेखा है वो बराबर होता है और अगल बगल का जो रेखा होता है वो बराबर होता है, उसे हम लोग आयात बोलेंगे, ठीक है। इसमें वर्ग शामिल नहीं होगा, केवल बोला है इसलिए, ठीक है। तो देखो आयात को कैसे पहचानना है। आयात को देखोगे ना तो इस तरफ से एक आयात हो जाएगा, ये बगल वाला 2 आयात हो जाएगा, उसके तरफ इस तरफ से काउंट करोगे तो ये तीसरा आयात हो जाएगा और ये जो होगा वो चौथा आयात हो जाएगा, ठीक है। इसमें आयातों की संख्या कितना है, टोटल 4 आयात हैं। लेकिन 9 आप लोगों को वर्ग कैसे लिया गया है ये जान लो। देखो आयातों की संख्या 4 हो गया, उसके अलावा इसमें 5 वर्ग भी तो हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग, और पूरा ये बड़ा वाला एक जो वर्ग है वो 5वां वर्ग। तो 4 आयात और 5 इसमें वर्ग हो जा रहा है, दोनों को मिला करके टोटल 9 इसमें आयात को लिया गया है, ठीक है। अगर कुल आयातों की संख्या पूछेगा तो टोटल 9 होगा इसमें। अगर पूछा जाएगा बनने वाले केवल आयातों की संख्या, केवल आयात पूछा जाएगा तब इसमें 4 आएगा। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान देना है प्रश्न में खास तौर से, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से जो प्रश्न है ना उसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप लोगों को अब इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको
कैसे सॉल्व करना है ये जानते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है, और जब तक कि ट्रिक के साथ इसको सॉल्व नहीं करोगे तो भूल जाओगे, कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए एग्जाम्पल दूसरा करके दिया है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो आपको बताना है इसमें टोटल ये जो चित्र दिया है इसमें कितना वर्ग होगा। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 24। तो आपको बताना है कुल वर्गों की संख्या बताना है, ये जो चित्र दिया है उसमें। तो ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि इसमें टोटल कितने वर्ग हैं। फिर आप लोगों को ना जो ट्रिक दिया बताया हो ना उसी ट्रिक के साथ समझाऊंगा। और खुद से बनाने का तरीका एकमात्र ये है कि जो आप लोगों को पहला एग्जाम्पल में बताया हो ना, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को इसको भी बनाना है। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा जो दिया है उसमें का पहला का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 20 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो इसमें कुल जो वर्ग होगा वो 20 हो जाएगा। कैसे ट्रिक बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक देखना। जिस प्रकार से एग्जाम्पल फर्स्ट को सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों का इस तरफ का जो वर्ग है उसको काउंट करना है और नीचे की तरफ के वर्ग को काउंट करना है। तो सबसे पहले इसमें पहला लिख लो, इसमें दूसरा लिख लो और इसमें तीसरा लिख लो। 3 लिख लिया इसमें टोटल। उसके बाद ये यहाँ पर भी नीचे की तरफ से भी ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा हो जाएगा। ऐसे आप लोगों ने काउंट कर लिया इसको। अब काउंट करने के बाद क्या करना है ध्यानपूर्वक देखना, बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस तरफ की जो संख्या है वो और इस तरफ की जो संख्या है वो दोनों क्या होगा, आपस में गुना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे 4 लिखो, गुना का फॉर्म करो और उसके बाद क्या करो 3 लिख लो। ये आप लोगों ने लिख लिया पहला वाला। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। दो संख्या होने के बाद ना उसको प्लस का चिन्ह लगेगा। उसके बाद देखो यहाँ पास 3 है ना, उसके बाद यहाँ पास 2 है, तो इन दोनों का फिर से गुना करो। तो यहाँ पास लिख लो 3 है ना, और उसके बाद फिर से गुना का साइन करो और उसके बाद यहाँ पास 2 लिख लो। ऐसे कर लिए। अब क्या बचा, यहाँ पास 2 दिया है और यहाँ पास 1 दिया है। तो फिर से क्या करना है, यहाँ पास आप लोगों को प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, यहाँ पास आप लोगों को लगाना है, जगह नहीं है तो मैं नीचे में लगा दूँ प्लस का चिन्ह। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पास 2 है तो 2 ऐसे लिख लेता हूँ, फिर से गुना का फॉर्म कर लेता हूँ और उसके बाद बगल में 1 है तो ऐसे 1 लिख लेता हूँ। अब इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। पहले गुना गुना को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 4 तिया कितना होगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख लो। उसके बाद बताओ 3 दूनी कितना होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर से प्लस का चिन्ह लिख लो। उसके बाद 2 एकम कितना होगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब सारी संख्या को आपस में जोड़ो। तो 12 6 कितना होगा 18, और 18 और 2 कितना होगा 20। तो टोटल इसमें कितना आ रहा है 20 आ रहा है। किस ऑप्शन में है 20, ऑप्शन नंबर बी में है 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला का एग्जाम्पल दूसरा का, वो ऑप्शन नंबर बी 20 इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। एक चीज़ जो रूल है वो आप लोगों को जो नोट करना है वो बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को ना इसमें आकृति या वर्ग पूछा जाएगा तो फर्स्ट को आप लोगों को गुना के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड संख्या को जब आप लोग फिर से लिखने जाओगे ना तो प्लस का साइन लगाना है। अगर वहीं आप लोगों को अगर आयात पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों का प्लस का चिन्ह लगेगा और उसके बाद वाले पे क्या लगेगा, गुना का चिन्ह लगेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोनों में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी 20 इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न को भी सॉल्व करते हुए चलते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को इसमें ध्यान से देखो। कुल आयातों की संख्या बताइए। कुल आयात बोला है। ठीक है, ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 40 या ऑप्शन डी 80। जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रश्न क्रमांक मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट में सॉल्व किए थे ना वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या इसका आंसर होगा, खुद से आंसर लो पहले, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है 60 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कुल आयातों की संख्या बताइए। तो कुल इसमें जो आयात होंगे ना वो टोटल 60 आयात हैं इसमें। ठीक है, और ये जो आयात है उसमें वर्ग भी शामिल है और आयात भी शामिल है, दोनों है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए कैसे है यह आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो रूल हम लोगों ने फर्स्ट प्रश्न में किया था ना सेम रूल इसको भी अपनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरफ का जितना भी इसमें बॉक्स है ना मतलब वर्ग है इसको काउंट करो और नीचे का जितना
जितना भी बॉक्स है उसको काउंट करो। तो सबसे पहला 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर से ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और नीचे में ये 4 हो जाएगा, है ना। तो टोटल इसमें अलग अलग संख्या को पता चल गया। अब क्या करना है, आप लोगों को इस तरफ का जितना भी संख्या दिया है ना, शॉर्ट में आप लोगों को इसको प्लस में रखना है। कैसे, तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 ये आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, 4 इसको लिख देता हूँ, ठीक है, भूल गया इसको, 4 लिख लिया। अब यहाँ पर का जो संख्या है वो खत्म हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग गुना का फॉर्म लगाएंगे ऐसे। उसके बाद इस तरफ की जो टोटल संख्या होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे। तो क्या होगा, 1 + 2 प्लस करके फिर से 3 रखेंगे ऐसे। तो ये इसमें हो गया। अब इस तरफ की जो संख्या है उसको जोड़ो और इस तरफ की संख्या उसको पहले जोड़ो, इस तरफ का पहले जोड़ो। तो 1 और 2 3 और 3 और 3 6 और 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 10 आ जाएगा। यहाँ गुना का साइन लगा है तो यहाँ गुना का साइन लगा देंगे। उसके अलावा इसको काउंट करो, इस तरफ का 1 और 2 3 और 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब दोनों को गुना करो, 10 छक्की कितना होगा, तो 10 छक्की 60 हो जाएगा। टोटल 60 किस में है, मतलब किस ऑप्शन में 60 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, प्रश्न क्रमांक दूसरा का। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक दूसरा में, है ना। तो देखो आप लोगों को अगर कुल आयातों की संख्या पूछेगा तो इस तरफ को आप लोगों को काउंट करना है और इस तरफ काउंट करके ना प्लस में करना है। मतलब इस तरफ जितना भी है ना उसको काउंट करना है और काउंट करके प्लस करना है इसको, और इस तरफ का जितना भी संख्या होगा ना इसको आप लोगों को पहले काउंट करना है प्लस करके, है ना। तो दोनों की संख्या जो जितना भी मिलेगा उसको आपस में गुना कर देना है और गुना करने के बाद जो संख्या आएगा वो उसका आंसर होगा। और ऑप्शन में देख लेना किस ऑप्शन में है, ठीक है। ऊपर में अगर देखोगे ना तो पहला में भी आप लोगों को सेम टू सेम यही समझाया था आप लोगों को आयात बनाने के लिए। आयात में क्या बोला था, आयात में आप लोगों को समझाया था कि यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ पर फिर से 1 है, यहाँ पर 2 है ना। तो इस तरफ की संख्या को क्या किए थे हम लोग, काउंट किए थे। तो कैसे किए थे, 1 किए थे और प्लस किए थे यहाँ पर, ठीक है, गुना नहीं होगा प्लस होगा। तो आप लोगों को प्लस कर देना, ऐसे प्लस किया था और यहाँ पर 2 कर दिया था, फिर से ऐसे गुना किया था। उसके बाद फिर से इस तरफ को काउंट किए थे तो यहाँ 1 लिख लिए थे, फिर से प्लस करके 2 लिख लिए थे, है ना। तो 1 और 2 3 हो जाता यहाँ, और फिर से यहाँ 1 और 2 3 हो जाता और तीनों को दोनों को आपस में गुना कर देते। तो 3 तिया कितना होगा, 3 तिया 9 होता। तो हम लोगों ने इसमें कुल आयातों की संख्या में कितना लिया था, 9 लिया था ना आंसर। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, दूसरा को भी सॉल्व किया। मतलब तीसरा ये जो है ना इसको भी हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक दूसरा एग्जाम्पल दूसरा है ना, तो उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 60 आया है। आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है तुरंत ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख लेना और आंसर ले लेना, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है। ये जो तीसरा एक्सरसाइज है इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आप लोगों को त्रिभुज का भी बताऊँगा। त्रिभुज को पहचानने के लिए ट्राइंगल भी पूछा जाता है, तो भले ही आप लोगों को टाइम लगे चलेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ने पर फोकस करो आप लोग, ठीक है। अब हम लोगों ने ना क्या करेंगे, एक्सरसाइज तीसरा को देखते हैं। निम्नलिखित आकृति से संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इस प्रकार से एकदम बड़ा सा आप लोगों को आकृति दिया जाएगा, एकदम बॉक्स बॉक्स का। तो कैसे सॉल्व करना है ये आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न पहला को ध्यान से पढ़ो, मतलब एग्जाम्पल तीसरा दिया है ना उसमें का पहला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। कुल वर्ग की संख्या बताइए। तो इसमें जितना भी वर्ग है उसकी संख्या को आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 38। तो आपको बताना है ये जो चित्र है उसमें कितना वर्ग होगा, आप लोगों को ये बताना है। तो पहले खुद से आंसर लो क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक पहला का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 38 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो एक्सरसाइज तीसरा में आप लोगों को ये चित्र दिया है और इस चित्र में बोला है कि कुल वर्गों की संख्या बताइए बोल करके। तो इसमें जो कुल वर्ग की संख्या है ना वो ऑप्शन नंबर डी 38 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए अब आप लोगों को बताता हूँ। जो ट्रिक हम लोगों ने पहले लगाया था वो ट्रिक इसमें भी लगाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट है, क्या छोड़ना है आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इस तरफ का ज़्यादा होगा इस तरफ का कम होगा तो कैसे सॉल्व करना ये बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने बाकी प्रश्न में तरीका अपनाया था वही तरीका इसमें इसको भी अपनाएंगे। सबसे पहले आप लोग ना ऊपर ये जो बगल साइड है ना, मतलब इस तरफ का जितना भी वर्ग होगा या आप लोगों का जो संख्या है इसको काउंट करना है। तो यह पहला हो जाएगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा हो जाएगा,
ये चौथा हो जाएगा, ये पाँचवा हो जाएगा, ये छठवा हो जाएगा और ये सातवां हो जाएगा। इसको हम लोगों ने काउंट कर लिया। अब नीचे की तरफ जितना संख्या है उसको काउंट करो, तो ये ऊपर वाला पहला, ये दूसरा और ये तीसरा इसमें हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे 3 है और बगल साइड देखोगे तो टोटल 7 है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये जानेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, निम्न आकृति से संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए बोला है और इसमें बोला है कुल वर्ग बोला है। तो वर्ग को कैसे काउंट करते थे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी काउंट करेंगे। तो वर्ग को काउंट करने का तरीका क्या होता है, नीचे का करते हैं नीचे से और इस तरफ का करते हैं जो लास्ट लास्ट का होता है उसको। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला नीचे में 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गुना का फॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 7 दिया है तो ऐसे 7 लिखना है। अब क्या करना है, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है। बताया था ना वर्ग का फॉर्म आप लोगों को कैसे लेना है। वर्ग अगर काउंट करोगे तो गुना करोगे पहला, 2 संख्या के बाद आप लोगों को प्लस का साइन लेना है, तो ऐसे ही करना है। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पास 2 दिया है ना, और उसके बाद यहाँ पास क्या दिया है, 6 दिया है। तो फिर से क्या करोगे आप लोग, फिर से आप लोग ये करोगे कि यहाँ पास 2 लिखोगे, उसके बाद फिर से गुना का फॉर्म लिखोगे और गुना का फॉर्म लिखने के बाद यहाँ पास क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। तो ये 6 लिख लिया। उसके बाद फिर से क्या करोगे, प्लस का साइन ले लोगे, लिए ना आप लोग। और उसके बाद अब बच गया 1 बच गया और उसके बाद यहाँ पास 5 बच गया। तो यहाँ पास का 1 को लेना है, तो यहाँ पास 1 लिख लो और गुना का साइन करो ऐसे। और यहाँ पास क्या है, 5 है तो यहाँ पास ऐसे 5 लिख लो, ये लिख लिए। मतलब ये जो 1 है ना वो नीचे की तरफ काउंट होगा, ठीक है। और इस तरफ की 3 संख्या जो लास्ट है उसका काउंट होगा, तो ये लिख लिए। अब एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पास 2, 3 और 4 लिखा है, इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ आप लोग छोड़ दो इसको। जितना संख्या बगल में होगा केवल उतना ही संख्या को आप लोगों को लेना है, बाकी को आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। अब इतना आप लोगों का जो फॉर्मेट है वो बन गया ना। अब इसी को आप लोग क्या करो, आप लोग इसी को काउंट करो। अब ये बताओ कि अगर मैं इन दोनों का गुना करूँगा तो कितना होगा, 3 सत्ते कितना होगा, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो यहाँ 21 ऐसे लिख लो। अब ये जो प्लस का साइन है तो ऐसे प्लस का साइन लिख लो। उसके बाद देखो यहाँ पास 2 गुना करके 6 है, तो 6 दूनी कितना होगा या 2 छक्की कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पर ऐसे 12 लिख लो। उसके बाद फिर से यहाँ प्लस का साइन है ना, तो प्लस का साइन ऐसे लिख लो। उसके बाद देखो यहाँ पास 1 और गुना करके 5 है, तो 1 पंचे ये बोल लो या 5 एकम कितना होगा, तो 5 एकम 5 ही हो जाएगा। अब ये तीनों जो संख्या आप लोगों को प्राप्त हुआ है, इन तीनों संख्या को आप लोग प्लस करो, जोड़ो। तो 21 + 12 कितना होगा, तो 21 + 12 33 हो जाएगा। और 33 और 5 कितना होगा, तो 33 + 5 38 हो जाएगा। कितना, तो टोटल जो संख्या वो 38 इसमें आ जाएगा। अब 38 जो है वो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया आप लोगों को। दोबारा बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस तरफ की जितना भी बॉक्स है ना उसको आप लोगों को काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 करके, तो टोटल 7 लिख लिया। अब ऊपर से नीचे की संख्या को काउंट करना है, तो 1 2 और 3 ऐसे काउंट कर लिए। आप लोगों को वर्ग को पहचानने का तरीका क्या है, वर्ग को सॉल्व करने का, वर्ग का सॉल्व करने का तरीका यह है कि नीचे की संख्या और इस तरफ की नीचे की संख्या, मतलब लास्ट लास्ट जो संख्या है ना, उन दोनों को आप लोगों को आपस में गुना के फॉर्म में लिखना है। तो 3 गुना 7 हो जाएगा। अब दोनों को लिखने के बाद प्लस करना है। फिर से आप लोगों को दूसरा संख्या को देखना है, तो यहाँ 2 होगा और यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा। तो 2 लिख लो, फिर से गुना करके 6 लिख लो, फिर से प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद बचा इस तरफ 1 बच जाएगा और इस तरफ क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। तो 1 और गुना करके 5 लिख लो। अब बाकी शेष ये जो संख्या बचा है 2 3 4 करके, है ना, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको छोड़ दो, क्योंकि नीचे में संख्या केवल 3 डिजिट दिया है, तो 3 ही डिजिट लास्ट का आप लोगों को लेना है। बाकी जो संख्या बचेगा उसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, इसी को केवल सॉल्व करना है। तो आप लोग बताओ, 7 गुना 3 दिया है तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस लिख लो। उसके बाद देखो 2 गुना 6 दिया है, तो 6 दूनी कितना होगा या 2 छक्की कितना होगा, 12 होगा, तो 12 लिख लो। फिर से इसमें प्लस का साइन दिया है तो प्लस को यहाँ लिख लो। अब 1 गुना 5 दिया है, तो 1 पंचे कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो इसको लिख लिए। अब तीनों को आपस में प्लस करो, 21 और 12 कितना होगा, 33 हो जाएगा। अब 33 और 5 कितना होगा, तो 33 और 5 38 हो जाएगा। 38 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। कठिन लगा क्या किसी प्रकार से आप लोगों को, तो इसीलिए एक्सरसाइज तीसरा का जो फर्स्ट प्रश्न है ना उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 38 इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। आप लोगों को रटना नहीं है, जैसे मैं समझाया हूँ केवल वैसे समझना है आप लोगों को, इसीलिए दोबारा बताता हूँ। भले ही आप लोगों का टाइम अभी लगेगा चलेगा, लेकिन समझने पर जोर दो,
रटोगे तो सेम प्रश्न कभी नहीं पूछते हैं, आप लोगों को घुमा करके पूछा जाएगा, तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से फिर से पढ़िए। कुल आयातों की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 168, ऑप्शन बी 174, ऑप्शन सी 160 या ऑप्शन डी 150। कुल आयातों की संख्या बोला है और आयातों की संख्या में वर्ग और आयात दोनों शामिल होता है। तो जो ट्रिक आप लोगों को पहले बताया था सेम ट्रिक इसमें भी लगेगा। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। पहले आप लोग ध्यान से ये जो प्रश्न है उसको देख लो, उसके अलावा उसके चित्र को देख लो। अब बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर इसमें होगा ना वो ऑप्शन नंबर है 168 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो प्रश्न में क्या बोला है, कुल आयातों की संख्या बताइए बोला है। तो कुल आयात इसमें जो होगा ना, ये जो चित्र दिया है उसमें 168 168 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो जो तरीका आप लोगों को मैं पहले बताया था सेम तरीका इसमें भी यूज़ करना है। कैसे? तो सबसे पहले ना ऊपर वाला जितना भी इसमें बॉक्स है ना, मतलब वर्ग है, उसको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 और टोटल इसमें 7 इसमें वर्ग दिया है। अब नीचे का जितना भी इसमें इस साइड का जो दिया है ना, मतलब वर्ग दिया है, उसको काउंट करना है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और टोटल 3 इस तरफ हो जाएगा। और आप लोगों को कुल आयात को कैसे ज्ञात करना है बताया ना, कि सबसे पहले आप लोग ना क्या करो, इस तरफ नीचे की जितना भी इसमें संख्या है ना उसको प्लस करो आपस में। तो इसमें क्या है, 1 + 2 + 3 करके इसमें दिया है, तो तीनों को आपस में प्लस करोगे, है ना। ये तीनों संख्या हो गया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर गुना का साइन लगाना है, तीनों का हो गया। उसके बाद अब ये जो बगल में जितना भी इसमें वर्ग दिया है उसको आप लोगों को प्लस के फॉर्म में रखना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, क्योंकि टोटल इसमें इस तरफ संख्या 7 दिया है ना, तो इन सारे संख्याओं को आपस में प्लस के फॉर्म में रखना है। और उसके बाद क्या रखना है, इसको आपस में गुना के फॉर्म में रखना है उसके बाद वाला को। अब चलो इन सारे को आप लोग सबसे पहले ना प्लस प्लस दिया है, इसको जोड़ते हुए चलो। तो 1 और 2 कितना होगा, 3, और 3 और 3 कितना होगा, 6। तो यहाँ पास ऐसे 6 लिख लो। उसके बाद क्या करना है, ये जो गुना के फॉर्म में है तो ऐसे इसमें गुना के फॉर्म में रख लो। अब इसको आपस में प्लस करो, ये जो संख्या दी है उसको। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना होगा, 21, और 21 और 7 कितना होगा, 28 हो जाएगा। तो टोटल इस तरफ की संख्या कितना होगा, 28 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग 28 लिख लो। अब ये जो दोनों संख्या प्राप्त हुआ है, इन दोनों संख्या को आपस में गुना करो। तो 6 28 या 28 छक्का कितना होगा, गुना करो ना जी। तो 28 छक्का जो होगा वो 168 इसमें करेक्ट हो जाएगा, 168 इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आए? इन दोनों का गुना करोगे तो 168 इसमें आएगा, और 168 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया आप लोगों को? प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है वो दोबारा जान लो, अच्छे से बता रहा हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, मेरा मकसद यही रहता है। अगर आप लोगों को प्रश्न ये दिया जाए कि कुल आयातों की संख्या दिया जाए और इस प्रकार के चित्र दिया जाए, तो आयात को ज्ञात करने के लिए आप लोगों को केवल 2 फॉर्मेट यूज़ करना है, मतलब 2 तरीका यूज़ करना है। पहला तरीका, आप लोगों को इस तरफ जितना भी इसमें वर्ग दिया है ना, सारे को आप लोगों को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 करके ऐसे काउंट कर लिए। अब नीचे की तरफ जितना भी इसमें वर्ग दिया है इसको काउंट करना है। तो 1 ये हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे काउंट कर लिए ना। अब आप लोगों को आयात को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप लोग ना नीचे का जितना भी इसमें संख्या दिया है तीनों को गुना प्लस के फॉर्म में रखना है, गुना नहीं रखना है, ठीक है, प्लस के फॉर्म में रखना है। तो 1 + 2 + 3 ऐसे कर लिए। अब इस तरफ की जो संख्या इसको काउंट कर लिए, तो अब आप लोगों को यहाँ गुना का साइन लगाना है। उसके बाद इस तरफ का जितना भी संख्या है उसको प्लस के फॉर्म में रखना है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे करना है। अब इसको टोटल को काउंट करो, तो 1 और 2 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 6 यहाँ ऐसे लिख लो। अब यहाँ पर गुना का साइन है तो ऐसे गुना का साइन रख लो। अब इस तरफ 1 से लेकर के 7 तक की इसमें प्लस दिया है, इसको रख गिनना है आप लोगों को। ये प्लस का चिन्ह जी, मल्टीप्लाई का नहीं है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, प्लस का साइन है। तो 1 और 2 कितना होगा, 3, और 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, और 15 और 6 21, और 21 और 7 कितना होगा, 28 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ 28 मिल
मिल जाएगा। अब बताओ 6 और गुना 28 करोगे तो कितना आएगा, 168 आएगा। और 168 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 168 इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। आप लोगों को ना वर्ग का जो रूल है वो और आयात का जो रूल है वो अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना उसमें एक बार नोट करके रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को लेना एक जो रूल है वो और आ गया। इसके बाद फिर हम लोग ना जितने भी प्रकार से त्रिभुज है उसको करते हुए चलेंगे। केवल एक प्रश्न आप लोगों को और इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित आकृतियों में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को इस प्रकार से बहुत सारा वर्ग दे दिया गया है। अब इसमें आप लोगों को कुल वर्ग की संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 70। अगर आप लोग सोचोगे ना कि ये एक वर्ग हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ऐसे याद करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे याद करूँ तो ये आप लोग गलत फहमी में हो। ऐसे में कभी याद नहीं होगा। कैसे, अगर वर्ग देखोगे ना तो ये एक पहला हो जाएगा, उसके बाद इसमें जो बड़ा सा बनेगा वो दूसरा हो जाएगा, उसके बाद फिर से इसमें ऐसे बड़ा सा बनेगा वो तीसरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारा बनता है जी। ठीक इसी प्रकार से इस तरफ भी बनेगा, इस तरफ भी बनेगा, इस तरफ भी बनेगा। तो ऐसे काउंट कभी नहीं कर पाओगे। केवल इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे ना वो केवल ट्रिक से ही सॉल्व होते हैं और किसी भी प्रकार से ऐसे काउंट करने से नहीं होता है। तो बताइए प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 55 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो क्या बोला है प्रश्न में, निम्नलिखित आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग बोला है ना, तो वर्ग का जो तरीका है ना वो इसमें यूज़ होगा। वर्ग का तरीका क्या है, तो सबसे पहले इस तरफ की जो संख्या है इसको आप लोगों को काउंट करके लिखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 इसमें हो जाएगा, है ना। अब इस तरफ का जितना भी इसमें वर्ग दिया है इसको काउंट करना है हम लोगों को। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ग का हम लोगों ने रूल क्या लगाए थे, तो सबसे पहला जितना भी ना इसमें नीचे की जो संख्या होगा पीछे की तरफ उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो इस तरफ 5 दिया है और इस तरफ 5 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 ऐसे लिखना और गुना करना, फिर से 5 ऐसे लिखना। पहला संख्या इसमें हो गया। अब इसमें प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पर नीचे में 4 और यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर से यहाँ गुना करेंगे और फिर से यहाँ 4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखो नीचे में और फिर से करेंगे ऐसा, यहाँ 3 दिया है तो यहाँ भी 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसे 3 लिखेंगे, फिर से इसमें मल्टीप्लाई और फिर से 3 करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस लगेगा, है ना। तो 2 और फिर से 2 करेंगे, तो 2 ऐसे लिख लिया, फिर से मल्टीप्लाई करोगे और फिर से यहाँ ऐसे 2 लिख लोगे। अब क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का साइन कर लेना। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 1, ऐसे आप लोग पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो बनाओगे। बन गया आप लोगों का इस तरफ का जो फॉर्मेट है वो। अब बनने के बाद क्या करेंगे, इनको हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे होगा ये ध्यान रखना। सबसे पहले जितना भी गुना गुना का साइन दिया इसको सॉल्व करोगे, तो 5 गुना 5 कितना होगा, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, तो ऐसे 25 लिख लिए। उसके बाद प्लस का साइन है तो ऐसे प्लस का साइन लगा लिए। अब बताओ 4 गुना 4 है तो 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, तो 16 लिख लिए। उसके बाद फिर से यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ऐसे लगा लिए। अब 3 गुना 3 दिया है तो 3 तिया कितना होता है, तो 9 होता है। अब 9 होने के बाद फिर से यहाँ प्लस का साइन लगा लिए। अब 2 और गुना करके 2 फिर से दिया है तो 2 दूनी कितना होगा, तो 4 होगा, तो फिर से उसके बाद ऐसे प्लस का साइन लगा लिए। अब 1 गुना 1 करके दिया तो 1 एकम कितना होगा, तो 1 एकम 1 ही होता है ना। अब इन सारे जो संख्या आप लोगों को मिला है सारे को आप लोगों को प्लस करना है। तो 25 प्लस 16 कितना होगा, तो दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ पर दिया है 25 और उसके बाद लिख लेते हैं 16, तो 25 16 करेंगे तो 6 5 11, 11 की 1 हासिल आई 1 और 1 और 2 3 और 1 4 हो जाएगा, है ना। तो कितना होगा, 41 टोटल हो जाएगा। 41 और 9 कितना होगा, तो 41 और 9 50 हो जाएगा। 50 और 4 कितना होगा, 54 हो जाएगा, और 54 और 1 दिया है 55 हो जाएगा। तो टोटल इसको जोड़ने से कुल संख्या कितना है, 55 आए हैं। अब बताओ, ये बताओ कि 55 जो है वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया आप लोगों को। इस प्रकार की जो प्रश्न है वो बहुत ईजी है, चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। केवल आप लोगों को जो याद रखना है वो तरीका इसका याद रखना है, क्या कि कुल अगर
अगर वर्ग की अगर संख्या को अगर आप लोगों से पूछे तो इस तरफ की जो संख्या है इसको काउंट करना है और इस तरफ की संख्या है उसको काउंट करना है। उसके बाद पीछे से आप लोगों को गुना करना है, दो संख्या को यहाँ का गुना का फॉर्म करना है, फिर से यहाँ पर दो संख्या जो होगा उसको गुना करना है, फिर से यहाँ पर संख्या को गुना करना है और दो संख्या को गुना करने के बाद प्लस का साइन लगाना है। तो ये जो आप लोगों को वर्ग को सॉल्व करने का जो आप लोगों का तरीका बताना, केवल उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख करके रख लेना। एग्जाम से पहले एक बार केवल आप लोग क्या करना, एक बार केवल इसको याद करके चले जाना, भूलना नहीं है। अगर यही आयात पूछते तो डायरेक्टली इस तरफ की संख्या को प्लस में लेते और इस तरफ की संख्या को प्लस में लेते और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, मतलब गुना कर देते, तो वो उसका आंसर हो जाता। तो दोनों तरीकों को केवल आप लोगों को याद रखना है, इसके अलावा आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप लोगों को नेक्स्ट टाइप से जो प्रश्न है वो हम लोग तैयारी करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि अब आप लोगों को ना एक्सरसाइज 9वां को करते हैं। प्रश्न क्रमांक पे ध्यान मत देना, आप लोग तरीका पे ध्यान देना। कुल वर्गों की संख्या बताइए पूछा है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 16। अब आप लोगों को इसमें कुल वर्ग कितना होगा ये बताना है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है थोड़ा सा उटपटांग टाइप से, तो आप लोगों को ऐसे भी प्रश्न को सॉल्व करने आना चाहिए। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा इसमें। तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 10 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो कुल वर्ग की संख्या बताइए इसमें बोला है, तो कुल वर्ग जो इसमें होगा ना वो टोटल 10 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और आप लोगों को ये चित्र को देखोगे ना तो इसमें दो अलग अलग चित्र दिया गया है। पहला चित्र आप लोगों को ये बड़ा वाला हो जाएगा और बड़ा वाला में क्या किया गया है, जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रश्न में किया था ना सेम वैसे ही ये पहला चित्र हो गया। सेम इसके अंदर में भी एक चित्र दिया है, सेम टू सेम चित्र को, एक को छोटा फॉर्म में और दूसरा को बड़ा फॉर्म में रख दिया है। तो दो अपने आप में बड़ा बड़ा चित्र है। पहला चित्र आप लोगों का ये छोटा वाला हो जाएगा और इसमें इस प्रकार के चित्र दिया है ना। ठीक उसी प्रकार से दूसरा चित्र को और बड़ा कर दिया है, इस प्रकार से देखो ऐसा, और पहला और ये दूसरा करके ऐसे दे दिया और दोनों को एक में मर्ज करके चित्र बना करके दे दिया है। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ना हम लोग ये जो बड़ा वाला जो दिया है ना इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जितना इसमें संख्या प्राप्त होगा, ये जो बड़ा वाला चित्र दिया है ना उतना ही संख्या ये नीचे वाला छोटा वाला जो संख्या उसमें भी मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वर्ग पूछा है तो सबसे पहला इस तरफ की जो वर्ग है इसको हम लोग काउंट करेंगे तो पहला और ये दूसरा हो जाएगा। उसके अलावा नीचे की तरफ जो दिया है ना, मतलब जो वर्ग दिया है इसको सॉल्व करेंगे, मतलब गिनेंगे तो पहला और ये दूसरा ये हो जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, वर्ग में क्या करते हैं, इस तरफ की जो संख्या है और इस तरफ की जो संख्या है उसको गुना करते हैं। तो 2 गुना 2 करेंगे, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो इस तरफ का जो होगा वो पहला इस तरफ से भी हो जाएगा और नीचे की तरफ से भी पहला ये भी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 1 गुना 1 फिर से करेंगे, इसमें जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करोगे तो ये बताओ 2 गुना 2 कितना होगा, तो 2 दूनी इसमें 4 हो जाएगा। उसके अलावा इसमें 1 एकम कितना होगा, तो 1 एकम 1 हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन दिया तो यहाँ बीच में प्लस का साइन कर लोगे तो 4 और 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। टोटल इसमें वर्ग कितना है, इसमें जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें 5 है। अब ये बताओ कि बड़ा वाला में जब 5 मिला है तो नीचे वाले में भी अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें भी 5 मिलेगा ना जी। कैसे, तो उसको भी बना देता हूँ। अब चलो छोटा वाला को सॉल्व करो, सेम टू सेम इसमें भी दिया तो सेम रूल इसमें भी फॉलो होगा। इस तरफ से जितना भी बॉक्स है इसको काउंट करो तो 1 और ये 2 इसमें हो जाएगा। नीचे तरफ से अब बॉक्स को काउंट करो तो 1 यही होगा और 2 इसमें भी हो जाएगा। हो गया। अब इसका रूल क्या है आप लोगों को वर्ग को याद करने के लिए, तो नीचे की संख्या और नीचे की संख्या मतलब लास्ट की संख्या को गुना करते हैं। तो 2 गुना 2 करेंगे ये वाला, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद इस तरफ से भी देखो इस तरफ को गुनेंगे तो ये पहला हो जाएगा और नीचे की तरफ से भी अगर काउंट करेंगे तो ये भी पहला हो जाएगा। तो 1 गुना 1 फिर से हो जाएगा। अब इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है हम लोगों को मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी कितना होगा, तो 2 दूनी इसमें 4 हो जाएगा और फिर प्लस का साइन है तो प्लस कर लो। 1 एकम कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। नीचे वाला जो आप लोगों का चित्र दिया है उसमें भी 5 आ रहा है और बड़ा वाला जो चित्र है उसमें भी 5 आ रहा है। तो 5 और प्लस 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है।
तो प्रश्न आप लोगों को जो 9वां है वो समझ में आया कैसे हुआ है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और नॉर्मल तरीके से भी अगर काउंट करोगे ना तो वो भी 10 ही होगा। कैसे? वर्ग पूछा है और वर्ग क्या होता है? आपस की जो चारों रेखाएं हैं अगल बगल की वो बराबर होता है, चारों की चारों जो रेखा होता है, ठीक है, अर्थात भुजा होता है वो बराबर होता है, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो काउंट भी करोगे ना तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग, ये 4 वर्ग हो गया। उसी प्रकार से ये 5वां वर्ग, उसी प्रकार से ये 6वां वर्ग, ये 7वां वर्ग और ये जो है वो 8वां वर्ग, 8 वर्ग हो गया। अब इसको काउंट करो 9वां वर्ग और बड़ा वाला को काउंट करो 10वां वर्ग। तो ऐसे भी आप लोग नॉर्मल तरीके से जो सिंपल ये जो चित्र है ना उसको आप लोग याद कर सकते हो, मतलब जान सकते हो। लेकिन आप लोगों को जो ट्रिक है ना वैसे सॉल्व करना है तो आप लोगों को याद रहेगा। तो ऐसे नॉर्मल गिनते हुए मत बैठना, आप लोगों को ऐसे नॉर्मल तरीके से समझाने के लिए बताऊं कि इस प्रकार के चित्र को नॉर्मल तरीके से भी काउंट कर सकते हो अगर केवल वर्ग पूछा है तो, ठीक है। अगर आयात पूछता तब तो ज़्यादा होता जी इसमें। चलिए अब आप लोगों का ना दूसरा टाइप से जो क्वेश्चन है त्रिभुज वाला उसको पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों का ना इसका जो क्लास है ना वो आप लोगों का सेकंड क्लास में लेकर के आऊँगा त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज का बहुत सारा चित्र इसमें है। और आप लोगों को लगभग 40 से 45 मिनट हो गया, मुझे भी थोड़ा सा कुछ कुछ काम है। चल बताओ ना, तो अभी सुबह का लगभग 8 बज रहा है, तो मेरे को भी क्या करना है, सारा अपना जो काम है वो ख़त्म करना है। जैसे बनूँ तो जैसे आप लोगों को खाना वाना बनाना है, कुछ कुछ मेरा भी काम होता है जी, तो उसको ख़त्म करने के बाद ना आप लोगों का फिर से क्लास नेक्स्ट वाला ले लूँगा। तो आप लोगों को ना इसका जो क्लास है वो शाम को मिलेगा। अभी एक क्लास और शाम को एक क्लास आप लोगों का रीजनिंग का मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को त्रिभुज चतुर्भुज को काउंट करना सिखा दूंगा, ठीक है। मतलब चतुर्भुज तो हो गया आप लोगों का, त्रिभुज को आप लोगों को काउंट करना सिखा दूंगा कि इस प्रकार की अगर प्रश्न पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करना है, ये आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। बाकी इसका पूरा जो PDF है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, ठीक। अच्छे से पढ़िएगा और तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।